नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। और आज का मुद्दा हमारा बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें तरह तरह के बयान और तरह तरह की चीज़ें कयास लगाई जा रही हैं और उसी से संबंधित नगर निकाय चुनाव से संबंधित जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मामले को खारिज कर दिया है? ये विशेष हमारा मुद्दा है जिस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि खारिज हो गया, मामला पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन आप सबको पता होगा और विशेष तौर पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर न कोई होता है और न उसके नीचे बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले को, किसी भी केस को खारिज कर देती है तो फिर किसी भी निचली अदालत में उसके लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला खुद अपने पास नहीं रखा, लेकिन याचिकाकर्ताओं को बिल्कुल बिल्कुल विकास राय जी, उसी पर हम आज बात करने के लिए पूरी तरह से लाइव में बने हुए हैं। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, अखबारों में भी बजाबता इस खबर को छापा गया कि नगर निकाय से संबंधित जो मामला, जो कि ट्रिपल लेयर टेस्ट को लेकर आयोग पर उठाया जा रहा था, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु जो आयोग बनाया गया था, उस पर ये पूरी बात उठाई जा रही थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। अरे भाई साहब, अगर याचिका खारिज हो जाएगी तो फिर निचली अदालत की औकात नहीं है, किसी भी अदालत की औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट किसी भी याचिका को, किसी भी केस को खारिज कर दे और फिर निचली अदालत उसमें सुनवाई करे। ये कभी नहीं होता है। आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है, और बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें आखिरी कोर्ट अगर हम कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हो जाता है वो ब्रह्मास्त्र होता है। भारत की एक ये पहचान है, संविधान में ये चीज़ें हैं। बस आप सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात को अपील कर सकते हैं। इसलिए जो खबरें आप, और देखिए अखबारों ने भी जो खबरों को छापा है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया, खारिज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, निष्पादित कर दिया है मामले को। अब निष्पादन और डिस्ट्रक्शन मतलब कि खारिज करना, रद्द करना, खत्म करना, और निष्पादन करना, इसमें बहुत अंतर होता है। निष्पादन मतलब आपने राय विचार करके और याचिकाकर्ता से भी कहा, सरकार के भी वकील से कहा, और हाई कोर्ट के पास इसको कहा याचिकाकर्ता को कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में इस मुद्दे को उठाइए, हाई कोर्ट में अपील कीजिए, और वहां से अगर आपको कोई जवाब, वहां से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तब हमारे पास आइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये नहीं कहा कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद इस मामले का निपटारा हाई कोर्ट कर सकती है, और इसीलिए हाई कोर्ट के पास इस मामले को ले जाने की बात कही गई है। बिल्कुल विकास राय जी, और इसका सबसे बड़ी चीज है कि निष्पादित किया गया है। निष्पादन होता है, निष्पादन को आप खारिज न कहें। और जिन्होंने भी अगर खारिज लिखा है तो खारिज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। ये वो वाला खारिज नहीं है जिस तरह से रद्द कर दिया जाता है केस को, तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया होता तो फिर मामला खत्म हो जाता और कहीं भी उस मामले को याचिकाकर्ता नहीं उठा पाते। ये विशेष तौर पर उन लोगों को जानना चाहिए जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं और भ्रम में खुद भी हैं, जिन्हें अल्प ज्ञान है, और ये अल्प ज्ञान से ही ये सारी चीज़ें वायरल हुई हैं। विकास राय जी, जेके जुनैद जी, स्वागत आपका। और जिसके कारण ये सारी भ्रम की स्थिति हुई। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर जो कि ऐसे ही
चीज़ें कर रहे हैं। और आज तो हर आदमी पत्रकार बन जाता है एक मोबाइल और माइक खरीद के, तो वैसी स्थिति में वो लोग वही दिखाएंगे। लेकिन मामला खारिज नहीं हुआ है। मामला डिस्पोजल कहें आप उसको किया गया है, लेकिन उसे खारिज नहीं किया गया है, निष्पादित कर दिया गया है। और निष्पादित अंडरस्टैंड से होता है और आपसी सहमति से ही आप किसी भी मामले को निष्पादित कर सकते हैं। उसमें सहमति की ज़रूरत होती है, बिना सहमति के आप निष्पादित नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया। मामले को याचिकाकर्ता को कहा गया कि आप 2 हफ्ते के अंदर विद इन 15 डेज आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ इस याचिका को सबमिट कीजिए, इस रीट को फाइल कीजिए और फिर वहाँ की जो अदालत है पटना हाई कोर्ट जो है वो 4 महीने के अंदर इस पर फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि हम तो चले जाएंगे निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, और वहाँ जाके इसको दायर भी करेंगे मुकदमे को। लेकिन ये ड्यूरेशन एक फिक्स कर दिया जाए जिससे हमें भी संतुष्टि हो। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की एक समय अवधि, गौर से सुनिए, 4 महीने की समय अवधि जो कि हाई कोर्ट को दिया कि आप 4 महीने के अंदर याचिकाकर्ता के इस मामले का पर सुनवाई कीजिए। जजमेंट आपको 4 महीने के अंदर दे देना है। और अगर वहां से भी मामला, अगर सुप्रीम हाई कोर्ट से मामला नहीं बनता है तो फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये समझ लीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई पशुपेश की स्थिति नहीं है। कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और जजमेंट आता भी है तो लेट से आता है और सारे लोग इसी में कंफ्यूज होके, खास तौर पर न्यूज़पेपर में भी इस खबर को छापा गया और न्यूज़पेपर में भी ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। जो मामला डेडिकेटेड कमीशन का था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहीं से खारिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है याचिकाकर्ता को कि आप जाइए पटना हाई कोर्ट, राज्य स्तरीय मामला है सबसे बड़ी चीज, और आप पटना हाई कोर्ट में जाइए, पटना हाई कोर्ट इसका निपटारा कर देगी और आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तब फिर हमारे पास आइए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा गया है। तो विशेष तौर पर और 4 महीने का एक समय दिया गया है, समय सीमा भी बांध दी गई है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो 5 साल हाई कोर्ट उस पर डेट पर डेट और तारीख पर तारीख देती रहेगी। अगर हाई कोर्ट को तारीखें देनी है तो उसमें 4 महीने में ही वो तारीख पूरी करनी होगी। इसीलिए ये मामला खारिज नहीं हुआ है। देखिए फिराज अहमद साहब, ये मामला ही कुछ ऐसा पेचीदा है जिस पर कि बार बार बात करनी होती है और कंफ्यूजन जो दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यूअर्स हैं, पब्लिक हैं, उनमें कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन 4 महीने वेट करना होगा। 4 महीने के बाद ही जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। और मामला कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज नहीं हुआ है। सोनू कुमार झा जी, स्वागत आपका। और ये जो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।